होश उड़ जाएंगे, मगर तेरी सुबह की कॉफी में कानूनी तौर पर फफूंद, कीड़े मकोड़ों के टुकड़े और चूहे की टट्टी तक मिल सकती है। ये सब साफ सफाई के नियमों में चिलाऊ गंदब पाया गया है और ये साले बनाने वाले भी जानते हैं ये बात। अमेरिका में FDA एक खेप में 10% तक सड़ी हुई कॉफी बीन्स की परमिशन देता है। यूरोप के नियम तो पिसी हुई कॉफी के हर पैकेट में कॉकरोच, कीड़े और उनके पैर तक की छूट देते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट को एकदम साफ करना नामुमकिन है। भोसड़ी के जब बगानों से ये दाने बटोरते हैं तो उनमें वो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं जो कॉफी की फलियों के अंदर ही रहते हैं। साथ में चींटियां, कॉकरोच और उनकी टट्टी भी माइनस ये सब दानों के साथ ही पीस दिया जाता है और हर सुबह तेरी कप में पहुंच जाता है कमीने। फफूंद स्टोर करने और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पनपती है। दाने जरा से भी गीले हुए तो फफूंद तुरंत फैल जाती है उन पर। ये फफूंद माइकोटॉक्सिन नाम के जहर छोड़ते हैं जो सालों तक तेरे लिवर और किडनी में जमा होते रहते हैं। माँ के लौड़े, सबसे घटिया बात यह है कि बनाने वालों को सब पता है मगर बड़ी सफाई बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए सरकार बस कीड़े मकोड़ों और फफूंद का एक सेफ लेवल तय कर देती है, जैसे कि थोड़ा बहुत चल जाएगा और सब खुश हैं सिवाय तेरे बेचारे चूतिए। देख बे, चूतिए कॉफी में जो फफूंदी होती है ना, वो ओक्राटॉक्सिन ए नाम का जहर उगलती है। ये साला ऐसा कैंसर वाला जहर है जिसे WHO किडनी और लिवर के कैंसर से सीधा जोड़ता है, और अगर तू रोज कॉफी ठेलता है तो ये जहर तेरी बॉडी में सालों तक जमा होता रहता है तेरी माँ चोदने के लिए। ये ओक्राटॉक्सिन आसानी से बाहर नहीं निकलता, तेरी गांडू लिवर भी इससे निपट नहीं पाती, और जितना तू ज्यादा पीता है उतना ही ये घटिया जहर तेरे खून में भरता जाता है। माँ के लौड़े, खासकर तब जब तू सस्ते या इंस्टेंट कॉफी लेता है, उसमें तो साला पूरा कचरा ही ठूसते हैं रामी। इंस्टेंट कॉफी में दाने वाली से औसत में 2 गुने माइकोटॉक्सिन होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उसमें सबसे सड़ा गला माल ठोक देते हैं गांडू। ये वो टूटे फूटे फूंदी वाले दाने होते हैं जो बढ़िया और महंगी क्वालिटी के लिए रिजेक्ट हो चुके होते हैं। ये ओक्राटॉक्सिन तेरी इम्यूनिटी को दबा देता है, हमेशा की थकान और किडनी की माँ बहन कर देता है। पर ये सब तुरंत नहीं दिखता, सालों बाद तेरी माँ चोदने आता है जब जहर तेरी बॉडी में अच्छी तरह घुस चुका होता है। बनाने वाले साले चुप बैठे हैं क्योंकि कागजों में सब नॉर्मल लिमिट में होता है, पर ये लिमिट 1 कप के हिसाब से होती है कि 3 या 4 के जितना ज्यादातर लोग ठोकते हैं। तो तेरी असली डोज तो साले आसमान छू रही है तेरी गांड मारने के लिए। साला तुमको पता भी है FDA हर 100 ग्राम पिसी कॉफी में 4% तक कीड़े वाले दाने अलाउ करता है, और ये मास प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। मदरचोद, कॉफी प्लांटेशन में कीड़े सीधे कॉफी की फलियों में अंडे देते हैं, लार्वा निकलकर दानों को अंदर से खाते हैं, वहीं रहते हैं, खाते हैं और हकते हैं। बाद में इसी गंदगी के साथ ये सब इकट्ठा करके भूनते और पीस डालते हैं। फक, गोदामों में जब कॉफी स्टोर होती है तब कॉकरोच और चींटियां बोरियों में घुसकर वहीं टपक जाती हैं, सड़ जाती हैं। पीसते वक्त उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े पूरे बैच में मिल जाते हैं। बहन चोद, तू कॉकरोच प्रोटीन वाली कॉफी पी रहा है और ये कानूनन जायज है। सस्ती वाली कॉफी में कीड़े ज्यादा होते हैं क्योंकि दाने ढंग से सॉर्ट नहीं करते। कंपनियां क्वालिटी कंट्रोल पर पैसा बचाती हैं। लंड ले लो, जितना कम दाम उतना ज्यादा चांस कि तू कीड़े मकोड़ों और उनकी मूंछों वाला एक्स्ट्रा प्रोटीन पी जाएगा। बहुत लोगों को कॉफी से जो एलर्जी होती है ना, वो असल में कैफीन से नहीं होती, बल्कि उन कीड़ों के प्रोटीन से होती है जो उसमें परमानेंट रहते हैं। डॉक्टर कमीने ये बात जानते हैं, पर कोई मरीज को सच्चाई नहीं बताता ताकि हल्ला ना मचे। ये तो दिमाग का दही कर देगा मादरचोद। सरकारी नियम 1 किलो कॉफी में 10 मिलीग्राम तक चूहे छछूंदर की टट्टी चलने देते हैं, क्योंकि गोदामों में ये हरामजादे 24 घंटे भागते हैं और इन्हें हगने से कोई रोक भी नहीं सकता। चूहे छछूंदर सीधे बीन्स के बोरों पर हगते हैं, उनका पेशाब कपड़े में घुस जाता है, फिर साला ये सब सुखाया, भुना और पीसा जाता है। गर्मी बैक्टीरिया को तो मार देती है, पर टट्टी के कारण वैसे ही प्रोडक्ट में पड़े रहते हैं। इन चूहों के गोबर में लेप्टोस्पायरोसिस, हेंटावायरस और साल्मोनेला जैसे घटिया कीटाणु होते हैं। भूनने से ज्यादातर तो मर जाते हैं, पर जहरीले तत्व और एलर्जी वाले पदार्थ कहीं नहीं जाते और तेरे पेट चमड़ी की ऐसी तैसी कर सकते हैं। ब्राजील, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों में इन चूहों को कंट्रोल करना माँ कसम बहुत महंगा है। वहाँ गर्मी और नमी है, कॉफी महीनों पड़ी रहती है, चूहे पागलों की तरह बच्चे पैदा करते हैं, कोई उनसे लड़ता भी नहीं। FDA और यूरोपीय नियामकों के सरकारी नियम देख ले, वहाँ काले अक्षरों में साफ लिखा है स्तनधारियों के मल की स्वीकार्य मात्रा, और ये कोई मजाक नहीं है, ये कॉफी इंडस्ट्री के असली दस्तावेज हैं चूतिए। मेरा भेजा घूम गया जब जाना कि रिस्क कम करने का एक ही रास्ता है, माइनस या तो महंगी हाथ से छठी स्पेशल कॉफी खरीदे, खुद दाने भून, क्योंकि साले बल्क प्रोडक्शन में पूरी सफाई नामुमकिन है। इंस्टेंट कॉफी को तो बिल्कुल भूल जा भोसड़ी के, उसमें सबसे घटियासड़े दाने ठूसे जाते हैं। फफूंद और कीड़े मकोड़े तो फट के पड़े होते हैं। नॉर्मल कॉफी से कहीं ज्यादा से कम भूनने से पहले चेक तो करते हैं। सिर्फ दाने वाली कॉफी ले कहाँ की बनी है और कब भूनी है ये जरूर देख। जितनी ताज़ा होगी फूंद के चांस उतने कम होंगे। और पीसना तो खुद ही बनाने से ठीक पहले, ताकि तुझे पक्का पता रहे कि अंदर क्या भरा है। रेट पर ध्यान दे मादरचोद।
अगर 1 किलो कॉफी एक पैकेट बिस्कुट जितनी सस्ती मिल रही है तो पक्का वहाँ फफूंद, कॉकरोच, चूहे की टट्टी और वो सब भरा होगा। बनाने वाले ने छांटने की जहमत तक नहीं उठाई। अब तुझे पता है कि तू हर सुबह अपने अंदर क्या ठेल रहा है, और ये सब कानूनी तौर पर ओके है बोसड़ी के। तो अब तू ही सोच ले, माइनस पैसा बचाना है या अच्छी चीज के पैसे देने हैं। सब्सक्राइब कर और हमारे साथ ऐसे ही दिमाग खराब करने वाली बातें और जाने हर वीडियो तेरा भेजा उड़ा देगा।